बच्चों क्वेश्चन नंबर 55, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। हाँ जी बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 रुपए। पहले मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन साइलेंट है कि किसको पे करना चाहिए था, किसने पे किया, तो क्या माना जाएगा बताओ जरा। फर्म को बियर करना चाहिए था, फर्म ने ही पे करा हुआ, तो एंट्री क्या होगी यहां पर बताइए जरा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या ये चीज क्लियर? हाँ जिसमें कोई दिक्कत परेशानी? बड़ा ही सिंपल सवाल था हमारे पास। 800 रुपए 800 रुपए फर्म को बियर करना चाहिए था, फर्म ही पे करेगी। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वो नरेशन क्या होगी, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ऋषभ भाई आपको क्लियर नहीं आ रही, बाकी को नहीं आ रही तो बाकी भी बता देते, आप एक बार नेट रिफ्रेश करके देखो अपना भाई। चलो यहां तक चीज क्लियर अपने को, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सेकंड केस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 रुपए पेड बाय प्रभु अ पार्टनर। प्रभु ने पैसे पे करे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रभु को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बियर किसने किया ये नहीं बताया, क्वेश्चन ने ये नहीं लिखा कि पे करने किसको चाहिए थे, क्वेश्चन ने ये तो बताया कि पे करे पार्टनर ने, तो क्या माना जाएगा, फर्म को पे करने चाहिए थे। तो फर्म को पे करने चाहिए तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल अकाउंट। प्रभा ये तेरा कोई जान पहचान का तो नहीं है? 800। चलो यहां तक चीज क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। चलो एंट्री नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बेचने पर। हाँ जी अगला, इधर ध्यान देंगे। ओहो प्रभा इकलौती है तू। हाँ जी 800 रुपए 800 रुपए। चलिए इधर ध्यान देंगे। गीता अ पार्टनर was appointed to look after the dissolution work for which she was allowed a remuneration of 10,000। बच्चों हमने गीता को अपॉइंट किया ये बोल के भाई देख रेख कर लियो, देख रेख के हम कितने रुपए दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। तो बच्चों बताओ एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू गीता, सिंपल, रियलाइजेशन टू गीता। ध्यान रखना अभी हमने किसकी एंट्री पास करी है, रियलाइजेशन की एंट्री पास करी है। क्या वही सॉरी रेम्युनरेशन की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता। बच्चों किसकी एंट्री पास हुई है, रेम्युनरेशन की। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, गीता अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। गीता ने बोला खर्चे मैं करूंगी, ओके। एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,500 पेड बाय गीता। अब बच्चों गीता ने कहा था मैं पैसे दूंगी, गीता ने पैसे दे दिए, तो सानू की, ये बात समझ में आई। गीता ने बोला वो पैसे पे करेगी, गीता ने पैसे पे कर दिए, तो सानू की, सानू कुछ भी नहीं। तो बच्चों 9,500 की कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। क्या ये चीज क्लियर? इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। बच्चों एग्जाम में आपको ऐसे नो एंट्री लिखकर आना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां तक चीज क्लियर, ओके। चलो केस नंबर 4, जानकी a partner agree to look after dissolution for a commission of 5,000। ठीक है बच्चों सिंपल वे में जानकी को पैसे देने पड़ेंगे, बोलो हाँ। जानकी को रखा पेमेंट करने के लिए, उसको हम कमीशन देंगे, तो बच्चों एंट्री क्या होगी जरा बताएंगे। ऋषभ भाई मुझको एक बात बताओ, क्वेश्चन हमने क्या बोला, आप कंफ्यूज तो कब होते हो, जब आप रीड नहीं करते हो, आप अमाउंटों को देखते हो। क्वेश्चन ने क्या बोला, 10,000 पे करने, कर दो पे। क्वेश्चन बोला 9,000 उसने पे कर दिए, ओके। अब इसमें क्या कंफ्यूजन होना चाहिए भाई मेरे बताओ।
क्या इसमें कोई कंफ्यूज होने लायक चीज है? नहीं है। कंफ्यूज तुम कब होते हैं? जब हम पढ़ते नहीं है। बताइए सबसे पहले क्या करें बच्चों? क्या जानकी को 5,000 दे दे? हाँ सर, जानकी को 5,000 दे दो, लड़की मेहनत कर रही है, पैसे पे करो। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितना अमाउंट आएगा बच्चों? 5,000। 5,000, इसमें कोई दिक्कत? सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जानकी अग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। जानकी कह रही है पैसे मैं दूंगी, ओके, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए? मोहन ने पे कर दिए। तो बच्चों बताओ पे किसको करने चाहिए थे? जानकी को। पे किसने कर दिए? मोहन ने। तो बताओ अब क्या करना चाहिए? जानकी को पैसे लौटाने चाहिए कि नहीं लौटाने चाहिए? बताओ, जानकी को पैसे लौटाने चाहिए नहीं लौटाने? क्या कहती जनता, भाई और बहनों बताओ? बिल्कुल सही। जानकी क्या करेगी अब? मोहन को पैसे लौटाएगी। तो एंट्री हमारे पास क्या पास होगी? जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। अब बच्चों बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन आया क्या? नहीं सर। अब जानकी किसको देगी? मोहन को पैसे 5,500। केज इज क्लियर? बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन, बस इतना, इतना लिख देना। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? सिंपल सी एंट्री थी। आई होप आपने को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 5। बिल्कुल सी देवांशी, अच्छी बच्ची हो। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? अ पार्टनर कविता agreed to look after dissolution process for a commission of 9,000. Okay. She also agreed to bear the dissolution expenses. Okay. Kavita took over furniture of 9,000 for her commission. 9,000 में बातें हुई, उसने कहा खर्चा मैं करूंगी, और बदले में पैसे नहीं लिए बच्चों। बदले में क्या लिया? फर्नीचर। और फर्नीचर को हम रियलाइजेशन में ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? ट्रांसफर कर चुके हैं। ये बात समझ में? ऋषभ भाई आप समझ गए देवांशी की फीलिंग्स? हाँ जी, ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है? 9,000 में बातें हुई, 9,000 में बातें हुई, हम 9,000 के बदले में क्या देंगे? फर्नीचर देंगे। बच्चों एंट्री क्या पास होगी? बताओ जरा। एंट्री पास नहीं होगी? देख लो, समझ लो, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। बताओ एंट्री क्या होगी? हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों एक्चुअल में जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी? भाई जानकी को तो पैसे पे करने, सॉरी कविता को पैसे पे तो करने पड़ेंगे ना। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास? नो एंट्री क्यों होगी मेरा भाई? रियलाइजेशन टू कविता। अब पैसे पे करने होते तो भी ये एंट्री पास करते, एसेट दे रहे तो भी ये एंट्री पास करेंगे।
कमीशन रियलाइजेशन वो रेम्यूनरेशन एक ही बात है भाई। जो पैसे देते तो भी क्या एंट्री पास कर दे, रियलाइजेशन टू कविता। फर्नीचर दे रहे तो भी क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन टू कविता। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई भाई? उसको तो पैसे पे करेंगे ना भाई, कविता को पैसे तो पे करने हैं ना भाई। नो एंट्री कब होती है पास, जब बाहर की लायबिलिटी को बाहर का एसेट दे दिया जाता है, ये पार्टनर को पैसे देने हैं। फर्नीचर क्रेडिट क्यों होगा, फर्नीचर तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है मेरे भाई। क्या ये चीज क्लियर अपने को? आई होप अपने को ये एंट्री समझ में आ गई होगी। क्लियर भाई? जब पैसे दो फर्नीचर दो, बात तो एक ही है, अपने को पे करना है। बीइंग अमाउंट पेड, बिल्कुल सही। चलो एंट्री नंबर 6, ये बताइए। अ डेटर 19,000 agree to pay the dissolution expenses which were 18,000 in full settlement of his debt। बताइए, एक डेटर ने बोला कि भैया मेरे को तुमको 19,000 देने थे ना, 18,000 देने थे ना, चलो मैं तुमको 19,000 रुपए दे दूंगा, बात खत्म करो। बताओ क्या करा जाएगा? हाँ जी बताइए प्लीज। नो एंट्री। अच्छा नो एंट्री क्यों हो रही है जरा बताओ सर। बाहर का एसेट है, भारी बार खर्चा कर देगा, अपने को क्या मतलब है कि नहीं, बताओ जरा। बाहर का, मुझे खुद सोच के बताओ भाई, बाहर का बंदा भारी बार से पेमेंट कर रहा है, क्या दिक्कत होगी अपने को? कोई एंट्री पास करनी चाहिए क्या? किसानों की भारी बार से पेमेंट हो गया, अपने को क्या मतलब? नो एंट्री। 9,000 आएगा भाई, 9,000 की बात हो रही तो 9,000 ही तो पे करेंगे। क्या चीज क्लियर? हाँ जी समझ रहे हो भैया? एक बात बताओ हिमांशु भाई, एक बात बताओ, तुमको किसी से पैसे लेने थे और तो उसने भारी बार से पेमेंट कर दिया, तुम बिजनेस में एंट्री क्यों पास करोगे? सोच के बताओ। क्लियर? हाँ जी कोई दिक्कत बच्चों इसके अंदर? हम्म अब जरा बच्चों सुनो, एक चीज और सुनो इसके अंदर, एक चीज और सुनो इसके अंदर। अब इसके अंदर बच्चों एक चीज, सुनो 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 सुनो। इसके अंदर हमने रेम्यूनरेशन की तो एंट्री पास कर दी कि भैया अपने को क्या करना है, रेम्यूनरेशन पे करना है, ठीक है ना? रेम्यूनरेशन पे करना है, यहां तक चीज क्लियर? हाँ। अब इसमें फर्नीचर भी तो टेक ओवर किया उसने, उसकी एंट्री तो पास ही नहीं करी हमने। हमने कमीशन की, रेम्यूनरेशन की तो एंट्री पास कर दी, हमने फर्नीचर की तो एंट्री पास करी नहीं इसमें भी। समझ रहे हो चीज? अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमने कमीशन पे किया, हमने उसकी एंट्री पास कर दी मेरे भाई। अब वो जो टेक ओवर कर रहा है उसकी भी तो एंट्री पास होगी, है कि नहीं? पास होगी कि नहीं होगी बताओ जरा, या नहीं करोगे? हाँ सर वो भी पास होगी। तो वो पास करने की एंट्री क्या होगी? एसेट को टेक ओवर कर रही है तो एंट्री क्या होगी? एसेट को टेक ओवर करने की एंट्री क्या पास होती है? कविता डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है? 9,000, 9,000 एक है रेम्यूनरेशन पे करने की और एक है एसेट को टेक ओवर करने की। हाँ जी उसी तो एंट्री है, एसेट टेक ओवर करने की एंट्री तो होगी ना। एक अमाउंट ड्यू करने की होगी, एक अमाउंट पे करने की एंट्री नहीं हो गई? एक अमाउंट ड्यू करने की हो गई कि भैया 9,000 पे करने हैं, एक अमाउंट पे करने की हो गई, चलो पे भी करना है अपने को।
ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? हाँ सही बात समझ में आई। अब टेक्निकली एंट्री क्या हो रही है बच्चों? नो एंट्री। टेक्निकली एंट्री क्या होगी? नो एंट्री। बट अपने को शो करके दिखाना पड़ सकता है, या फिर आप इसके बदले में और क्या लिख सकते हो? नो एंट्री। क्योंकि कंबाइन करोगे तो कविता से कविता कैंसिल, रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कैंसिल। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ तभी तो सुधार रहा हूं मैं अपनी गलती। चलो, आई होप यहां तक बात अपने को समझ में आ गई होगी। क्लियर ये चीज? ये भी चीज क्लियर? हाँ जी। एंट्री नंबर 7, ये तो इजी है बच्चों, ये तो इजी है। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 7,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ संजय पार्टनर। बताओ बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी? 1 मिनट आंसर। फर्म ने पे करे, पे संजय को करने चाहिए थे, तो संजय ने पे करने चाहिए, तो संजय को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। संजय डेबिट, और हमने पे कर दिया, तो बच्चों क्या एंट्री होगी? टू बैंक। टू बैंक। हमने पे करे तो हमारी जेब से पैसा गया ना, तो एंट्री क्या होगी? संजय टू बैंक, पार्टनर टू बैंक। अमाउंट कितना आएगा? 7,000। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बताएंगे जरा प्लीज। क्या इट्स क्लियर है अपने को? चले, वेरी वेरी गुड। एंट्री नंबर 8। हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। राज अ पार्टनर, मिल जाएगा ना इसका, इसका डेथ का और डिसोल्यूशन का कल मिल जाएगा। ठीक है। भाई 6 बजे से क्लास होती है हमारी अब तो। हाँ जी। राज अ पार्टनर इज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, 15,000 का रेम्यूनरेशन दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के थे, फर्म ने पे करे। बच्चों रेम्यूनरेशन कितने का था? 15,000 का। पे कर दो। एंट्री क्या होगी? पहले रेम्यूनरेशन की एंट्री पास करो। रियलाइजेशन टू राज, कितनी? 15,000। ये भी क्या आएगा हमारे पास? 15,000। ठीक है। अब दूसरी एंट्री जरा सुनो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 फर्म ने पे करे हैं। पे किसको करने चाहिए थे ये नहीं बताया। पे किसको करने चाहिए थे ये नहीं बताया। तो कौन बियर करेगा? फर्म ही बियर करेगी। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक 8,000 और 8,000। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? सिंपल सवाल, मजा आ रहा पढ़ने में, देखने में, सॉल्व करने में? बोलो हाँ। वेरी वेरी गुड। चलो, ये भी चीज अपने को क्लियर होगी। एंट्री नंबर 9। And a partner was appointed to look after the dissolution process, for which he was allowed a remuneration of 9,000। 9,000 का बच्चों अपने को क्या करना है? उसको रेमुनेशन देना है। पे कर दे बच्चों, बोलो हाँ। हाँ सर, पे कर दो। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट बच्चों? 9,000। 9,000।
एन एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एन ने क्या बोला, भैया खर्चे मैं दूंगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस 4000 फर्म ने पे करे, तो बियर बाय पार्टनर पेड बाय फर्म है, तो क्या करेंगे, उससे पैसे लेंगे। हाँ सर, उससे पैसे लेंगे। एंट्री क्या होगी, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000, और ये भी एंट्री हमारे पास क्या होगी 4000। क्या ये चीज क्लियर, क्या ये चीज क्लियर? प्रभा जी पैसे गए हैं तो पैसे लिखोगे ना, रियलाइजेशन को क्रेडिट करने का मतलब आपका प्रॉफिट हो गया। आपने जैसे रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, आप कह रहे हो ये तुम्हारा प्रॉफिट है। क्या वो हमारा प्रॉफिट है क्या, बताओ जरा, क्या वो हमारा प्रॉफिट है क्या, नहीं है। हमको तो पैसे, हमारी जेब से पैसा गया है। अब बच्चों हो सकता है एग्जाम में आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। इसकी कंबाइंड एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट 9000। भाई हमको तो 9000 पे करने थे, बट हमने उसकी जगह पे 4000 पे कर दिए, हम उसको कितने लौटाएंगे, अब 5000 देंगे। ये बात समझ में आई? हम ये एंट्री भी पास कर सकते हैं, इसकी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। क्या भाई, अपने को तो 9000 खर्च करने थे, 4000 हमने कैश में पे कर दिए, 5000 बचे उसको लौटा देंगे। तो आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, चाहो तो। चलो आगे बढ़े, एंट्री नंबर 10। एस अ पार्टनर was appointed to look after the dissolution process for which he was allowed a remuneration of 10,000। बच्चों इसी है, रेमुनेशन पे कर दो। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000। दूसरा एंट्री क्या है, एस एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और 12,000 फर्म ने पे करे हैं, फर्म ने पे करे हैं, तो मुझसे पैसे लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 12,000। क्या ये चीज क्लियर? अब बच्चों चाहो तो आप इसकी क्या पास कर सकते हो, एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो। क्या कर सकते हो, भाई देखो हमारा खर्चा होना कितने का था, 10,000 का था, बट हमारी जेब से गए कितने, 12,000 गए। तो भाई 2,000 हम किससे लेंगे, हम एस से लेंगे। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गया, बताएंगे जरा, यहां तक बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कर सकते हैं देवांशी, कर सकते हैं। सर बोर हो रहा है आज, क्या मैं जोक मारूंगा बैठ के, हाँ? जोक मारो, फैज भाई कह रहे हैं हाँ जोक मारो। बेटा सीरियस होना पड़ता है, सीरियस। चलो एक क्लास का एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। क्लास का चलो एक इंसिडेंट बताता हूं। कल अगर किसी ने मेरा स्टेटस देखा हो तो कल मैंने अकाउंट्स का 3 घंटे का मॉक टेस्ट लिया था सीए फाउंडेशन वालों बच्चों का, याद है? अगर किसी ने स्टेटस देखा हो तो 3 घंटे का मॉक टेस्ट लिया था। तो एक बच्चा है ना खाली बैठा हुआ था काफी देर से, एक बच्चा ना खाली बैठा हुआ था काफी देर से। तो मैंने पूछा उससे, तेरा पेपर हो गया? कहता है नहीं सर मैं सोच रहा हूं।
तो पीछे से लड़का बोलता है सर इसने तो जैसे ही देखा था ना 1 मिनट में बोल दिया था मेरा हो गया। ठीक है, वो लड़का खाली बैठा हुआ था और मैंने उसको बोला कि तू खाली क्यों बैठा हुआ है, तो उसने बोला सर मैं अभी सोच रहा हूं। तो पीछे से कमेंट आया सर इसका तो पहले मिनट ही हो गया था। तो वो लड़का क्वेश्चन पेपर वाला लड़का क्या बोलता है, भाई ओए सर टेस्ट की बात कर रहे हैं। इतना खास नहीं था। ची 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 ची। एक इंसिडेंट बताया मैंने क्लास का, बस। कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो, बेकार बेकार। मजा नहीं आया, आज मजा नहीं आ रहा, जो क्लास में मजा नहीं आ रहा, हटाओ, क्वेश्चन करेंगे हम। आज मैं जल्दी छोड़ दूंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर जल्दी छोड़ दूंगा, मजा नहीं आ रहा है, छी छी छी। चलो, हाँ जी बच्चों, ये लास्ट एंट्री बताओ जरा, ये लास्ट एंट्री बताओ, इसके बाद एक सवाल होगा फिर एंट्री बंद कर दूंगा मैं। चलो बताओ, ये लास्ट एंट्री बताओ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के, 4000 के, टू बी बॉर्न बाय रॉनी। रॉनी कौन है, पार्टनर। रॉनी यूज्ड फर्म कैश। मेरा मूड नहीं है आज। है, मुस्कान के लिए मेरा मूड नहीं है आज, ओहो। डेली मूड बनता है मेरा, तो डेली मूड बन जाता है। चलो, हाँ जी, तो मेरे को एक बात बताओ, 4000 के जो रियलाइजेशन के खर्चे हैं टू बी बॉर्न बाय रॉनी, रॉनी को पे करने चाहिए थे, बट रॉनी ने क्या किया, फर्म के पैसे यूज कर लिए। भाई रॉनी को पे करने चाहिए थे ना, तो क्या होगा एंट्री, रॉनी से पैसे लिए जाएंगे तो एंट्री क्या होगी, रॉनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओहो, आया मूड में नहीं हो, क्या बात है। कोई नहीं, कल मुझको क्रिसमस ब्रेक चाहिए, कल मैं छुट्टी बना कर आऊंगा ना, परसों से एकदम मूड में पढ़ाई करेंगे हम। मेरा मूड कौन बनाता है, प्रभा तो ये पूछे मेरा मूड कौन बनाता है। प्रभा ऐसी बातें बताई नहीं जाती, सिर्फ महसूस करी जाती, इट फील। चलो, टू कैश या बैंक, 4000 4000। ऋषभ भाई तुमको कैसे पता है मेरा मूड कैसे बनता है, छी 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 छी। गलत बात, इतने सीक्रेट्स तो मैंने आज अपने भाई को नहीं बताया। क्या कह रही है, क्रोम या फिर वो फोर्थ लड़की। छी, फोर्थ लड़की का तो हाई का मैसेज आया हुआ, मैंने रिप्लाई नहीं करा, मजा नहीं आ रहा बात करके ना ना। चलो, अभी तक ध्यान देंगे बाल को, हाँ जी अभी तक ध्यान देंगे। कोई और नहीं यार, 4 से लड़के ज्यादा हो जाएंगे, 3 लड़कियां बहुत हैं। नहीं यार, मैं न्यू ईयर पे लिखने वाला था फोर्थ वाली को, पर फोर्थ वाली कार्ड वाली है नहीं, किसके लिए मेहनत करूंगा इतनी। चलो, इधर ध्यान देंगे, चलो। हाँ जी बच्चों, ये फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है, 55। डन।